नाजरीन, अब वो वक्त गया कि जब पाकिस्तान के अंदर गधों को ज़िबा करना और उनका गोश्त फरोख्त करना एक गैर कानूनी और मायूब बात समझी जाती थी, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर पहला स्लॉटर हाउस ऑफ डोंकीज अनाउंस कर दिया गया है, जिसके अंदर ना सिर्फ गधों को ज़िबा किया जाएगा बल्कि उनके गोश्त, उनकी हड्डियों और उनकी खालों को दूसरे ममालिक के अंदर एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज से पहले जो गधे हैं उनका गोश्त जो है वो मायूब समझा जाता था जब ये लाहौरियों के साथ मंसूब किया गया, लेकिन अब फाइनली जो कौमी असम्बली की फूड एंड सिक्योरिटी कायमा कमेटी है उसने ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर पहला जो स्लॉटर हाउस है गधों का वो काम करना शुरू हो चुका है और वो है गवादर के अंदर, जहां पे गधों की प्रोडक्शन की जाएगी और इसके सारे मामलात एक चाइनीज कंपनी देखेगी। कायमा कमेटी जो है फूड एंड सिक्योरिटी की कौमी असम्बली की, उसको चेयर कर रहे थे यानी उसकी सदारत कर रहे थे राना मोहम्मद हयात, जिनसे मजीद पूछा गया कि आप लोग जो है वो जिंदा गधों को क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है दूसरे चंद ममालिक के अंदर और जिनके अंदर बहुत बड़ा नाम जो है वो चाइना का है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जिंदा गधों को एक्सपोर्ट करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है, चैलेंजिंग है और इसके साथ साथ इसके अंदर उतनी जो बचत है वो भी नहीं होती, इतना वायबल ये नहीं है तरीकाकार कि आप लोग जिंदा गधों को एक्सपोर्ट करें। इसके बजाय ये ज़्यादा सूटेबल है कि आप लोग गधों को ज़िबा करके उनका जो हड्डियाँ हैं वो, उनकी जो खालें हैं वो और उसके बाद उनका जो गोश्त है वो एक्सपोर्ट करें। तो पहला जो स्लॉटर हाउस है वो गवादर के अंदर खोला गया है और उसके बाद जो राना मोहम्मद हयात हैं उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हमें मजीद जो दरख्वास्तें हैं वो भी आ रही हैं कि पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे भी ये स्लॉटर हाउस कायम किए जाएं और जो गधों का बिजनेस है एक गैर रवायती इंडस्ट्री है जिसकी दूसरे ममालिक के अंदर बिजनेस के तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिनके अंदर चाइना है और चाइना के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा भी है और जिसके अंदर जो चाइनीज़ कंपनियां हैं वो यहाँ पे खोलना चाह रही हैं इस तरह का स्लॉटर हाउस, जहाँ से फिर यहाँ से गधों को जो है वो ज़िबा किया जाएगा, उनकी प्रोडक्शन देखी जाएगी और उसके बाद एक्सपोर्ट किया जाएगा। इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको भी बहुत बूस्ट मिलेगा। राना मोहम्मद हयात का कहना है कि आज से पहले जो है वो मतलब काफ़ी अर्सा आप पीछे चले जाएं तो गधों को सामान लादने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जूं जूं तरक्की हुई, जो दौर है वो बदलना शुरू हुआ तो अब वो जो तौर तरीके हैं वो भी बदल चुके हैं और अब जहां पे गधों का इस्तेमाल किया जाता था वहां पे लोडर रक्शे आ चुके हैं, वहां पे दूसरी जो व्हीकल्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो अब गधों की वो वैल्यू रही नहीं है। मतलब आप देखें कि अगर आपने पहले कभी घर बनाया हो तो उसके अंदर जब ईंटें मंगवाई जाती थी तो वो गधों के ऊपर रख के लाई जाती थी, लेकिन अब जो है वो ईंटें लोडर रक्षों के ऊपर रख के लाई जाती हैं, उसके लिए ट्रालियां इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस तरह का मामला है। तो ऐसे में गधों की वैल्यू यहां पे बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और फिर अब इससे होगा ये कि उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो भी बढ़ेगी और जब जिस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है और उसकी कीमत जो है वो भी बढ़ जाती है। तो यूं ये जो गधे हैं जो कि अगर इनको सही से इस तरह वैल्यू ना किया जाता तो शायद ये नापैद हो जाते, अब उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसमें भी इजाफा होगा। नाजरीन, अगर बात करें कि ये तमाम के तमाम गधे जाएंगे कहां तो आपको बताता चलूं कि ये तमाम गधे हमारे दोस्त मुल्क चाइना को एक्सपोर्ट किए जाएंगे जहां पे इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। बात कुछ इस तरह से है कि चाइना के अंदर एक चीज इस्तेमाल होती है जिसका नाम है ई जियाओ। ये ई जियाओ एक तरह की मेडिसिन है जिसको खानों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ अद्वियात भी इसके साथ जो हैं वो तैयार की जाती हैं। और ये ई जियाओ वो चीज़ है जिसकी चाइना के अंदर 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है और वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उनका एक कौमी सकाफती वर्सा आप अगर इसको कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि चाइना के अंदर किंग डायनेस्टी जो कि 1644 से 1912 तक रही, उसके अंदर ये लग्जरी प्रोडक्ट भी देखी जाती थी और जिसके बाद ये उनके कल्चर के अंदर शामिल हो गई और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाने लगा और जिसके लिए जो है ये ई जियाओ चीज़ जो है जिसको मेडिसिन के तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल भी किया जाता है, ये गधे की खाल से तैयार की जाती है। और जब ये गधे की खाल से तैयार की जाती है तो चाइना वालों ने वहाँ पे जितने गधे थे उन तमाम को इस्तेमाल करके ये चीज़ तैयार करना शुरू कर दी। और गधा वो जानवर है जिसकी प्रोडक्शन बहुत जल्दी नहीं होती, मतलब आराम आराम से लेट, एक लंबा प्रोसेस है जिसके बाद जो गधे हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी उनका जो
प्रोडक्शन है वो होती है। तो अब जब चाइना में गधों की तादाद कम हो गई और गैर मामूली हद तक कम जो है वो हो चुकी है, 1992 के अंदर 80% जो गधे हैं वो कम हो गए। उससे पहले 11 मिलियन जो गधे थे चाइना के अंदर पाए जाते थे, लेकिन 1992 के बाद ये तादाद घट के 2 मिलियन तक पहुंच गई, यानी कि 11 मिलियन से 2 मिलियन तक पहुंच गई। 9 मिलियन जो गधे हैं वो चाइना ने इस्तेमाल कर लिए और उससे फिर ई जियाओ जो चीज़ है वो बनाई गई। उनका गोश्त भी वो खा लेते हैं, उनके लिए जायज़ है, और उसके बाद हड्डियां जो हैं वो भी उसको भी इस्तेमाल वो कर लेते हैं। और उसके बाद ये खासकर जो खाल है वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा कीमती समझी जाती है और उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास वैसे तो गधों की कमी नहीं है, लेकिन ऑफिशियली जो तादाद है वो 6 मिलियन है। 6 मिलियन गधे पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। और अब जब चाइना के अंदर इस चीज़ की डिमांड है, पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, तो फिर जो पाकिस्तान है वो अपने गधे वहां पे सप्लाई करेगा, उनकी डिमांड पूरी होगी, तो यूं दोनों ममालिक को फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और एक ये जो गैर रिवायती सेक्टर है इकोनॉमी का, इसके अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा होगा और पाकिस्तान का एक नया सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी बनेगा और चाइना की जो डिमांड्स है वो मीट होंगी। अब चाइना की जब 1992 के अंदर ये गधे कम हो गए तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो इंपोर्ट करने शुरू कर दिए और अब पाकिस्तान के अंदर से भी जो है वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं। वैसे वो अफगानिस्तान से भी करते हैं और इस तरह के दूसरे जो ममालिक हैं, इथोपिया के अंदर बहुत ज़्यादा गधे जो हैं वो पाए जाते हैं। तो उन तमाम को जो है वो बैठे बिठाए उनकी कीमत मिल गई है और अब पाकिस्तान जो है वो अपने गधे इनको एक्सपोर्ट करेगा। अगर हम बात करें इस ई जियाओ प्रोडक्ट की, तो ये आपको मैंने बताया कि चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि चाइना के लिए इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके इमोशनल अटैचमेंट भी है, उनकी एक कल्चरल अटैचमेंट भी है, उनकी एक जो पूरा बैकग्राउंड है वो है इस प्रोडक्ट के हवाले से, और जिसको तैयार करने के लिए गधे चाहिए होते हैं। और इसकी जो तादाद है और इसकी जो कीमत है उसके अंदर भी खातर खा इजाफा देखने को मिला है। अगर हम बात करें पिछली दिहाई की, तो उसके अंदर इस ई जियाओ प्रोडक्ट की जो कीमत है उसके अंदर 30 गुना इजाफा हुआ, यानी कि आधा किलो ई जियाओ जो प्रोडक्ट है वो पहले मिला करती थी 100 युआन की, लेकिन जब से जो है वो गधे कम हो गए, वहां पे जो गधों की सप्लाई है वो कम हो गई, तो फिर इसकी जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई। और पिछली दिहाई में जो चीज़ जो ई जियाओ जो है वो आधा किलो मिला करती थी 100 युआन की, अब वही आधा किलो ई जियाओ जो है वो 3000 युआन की मिलती है। तो ये जो अचानक से प्राइसेस के अंदर इजाफा है वो गैर मामूली है और ये इसी वजह से है कि वहां पे गधों की तादाद कम है। और अब जब पाकिस्तान के साथ वो डील कर रहे हैं तो पाकिस्तान वाले उनको सस्ते गधे भी बेचें तो पाकिस्तान के पास अजाफी हैं, उनको फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि यहां पे वो उस तरह से उसका डोमेस्टिक यूज रहा नहीं है। तो फिर चाइना को भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा और यूं ये विन विन सिचुएशन है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर वैसे ही काम हो भी रहा था, लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर ये चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर भी रहे थे। जैसा कि 2022 के अंदर कराची के अंदर से 10 मेट्रिक टन जो है वो डोंकी की खाल जो है वो पकड़ी गई थी और जिसको बताया गया था कि ये चाइना में सॉल्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी या वहाँ पे जैकेटें वगैरह लेदर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन अब जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ स्लाटर हाउस बनाए जाएंगे जहाँ पे गधों की प्रोडक्शन होगी, उनको ज़िबा किया जाएगा और उनके ये जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे और जिससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसको भी जो है वो बेहतरी देखने को मिलेगी और जो चाइना की नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगी। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।